आत्मनिर्भर होना आज समय की मांग है। जो महिलाएं आत्मनिर्भर होती हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका वे ऑफ टॉक, उनका ड्रेस सेंस यानी सब कुछ थोड़ा हटके होता है। डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, खट से डिसीजन लेती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाउसवाइफ ठीक नहीं होती हैं, बट मैं तो ये कह रही हूँ कि वर्किंग वूमेन कुछ हटके होती हैं। कहीं मैंने इससे रिलेटेड एक कहानी पढ़ी थी, सोचा वो कहानी आपके साथ क्यों न शेयर करूं। तो कहानी कुछ इस तरह से है। दीदी, मैं कल काम पर नहीं आऊंगी, पोछा लगाते हुए ममता ने आरती से कहा। क्यों, अब क्या हुआ? अभी पिछले महीने ही तो तूने बहन की शादी पर इतनी सारी छुट्टियां ली थी। दीदी, माँ को लेने जा रही हूँ गाँव। बहन की शादी के बाद वो अकेली रह गई हैं। अब भाई तो है नहीं, एक आध महीना मेरे पास रह लेंगी तो मन बदल जाएगा। ममता, तेरी और भी तो 2 बड़ी बहनें हैं, तूने बताया था दोनों अच्छे घरों में हैं और दूसरों के घरों में काम भी नहीं करती हैं। तुझे तो सुबह सुबह काम पर निकलना पड़ता है, तेरा आदमी भी शराब पीता है, तू माँ को कैसे रखेगी? आरती ने सहानुभूति जताते हुए कहा। दीदी, चाहे कितने ही पैसे वाले घर में ही हो मेरी बहनें, लेकिन हैं तो परवश ही। यहाँ मैं मेहनत करके अपना कमा खा रही हूँ, अभी कल को माँ पर 2 पैसे खर्च करने हो तो किसी का मुंह ना देखूंगी। आत्मगौरव से भरे स्वर में ममता ने कहा। ममता फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी। अब उसे बेचारी समझने वाली आरती सोच रही थी कि असल में बेचारी कौन है। क्या बेचारी वो वुमेन है जो कि कुछ कमाती नहीं है, जिनके हाथ में पैसा नहीं होता है, या वो वुमेन है जो कि काम करके कुछ अर्निंग करती हैं? तो तनिक इस पर ज़रूर विचार करें, सोचें कि आत्मनिर्भर वुमेन और जो हाउस मेकर होती हैं उनमें कितना फ़र्क होता है। मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ये बात कर रही हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका वे ऑफ टॉक, उनका ड्रेस सेंस सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो तनिक हमें इस पर सोचना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे हमारे मन को भी खुशी मिलती है और आज की वो डिमांड भी है। तो फ्रेंड्स, इस पर आपको भी सोचने की ज़रूरत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। मैं टाइम टू टाइम कुछ ऐसी ही मानसिक मन को सोचने वाली कहानियाँ लाती रहती हूँ। इस बार थोड़ा डिले हो गया, इसके लिए सॉरी।